आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूं आपका होस्ट इरफान शेख कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन कैमरामैन अमीन मेमन कराची मच्छर कॉलोनी में होश मोहम्मद शीदी की एक 8 बरसी पर तज़ियती तकरीब कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में अलहबुश शीदी जमात की जानिब से सिंध के अजीम शहीद जर्नैल होश मोहम्मद शीदी की एक 8 बरसी के मौके पर एक तज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में जमात के मेंबरान समेत इलाके के दीगर मकीन भी शरीक हुए। इस मौके पर तमाम शुहदा खुसूसन होश मोहम्मद शीदी के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब के दौरान शीदी मोहम्मद रफीक सिंगोर अली मोहम्मद शीदी एजाज अली शीदी और सिंध तरक्की पसंद पार्टी मोच गोट के रहनुमा रज़ाक शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहीद होश मोहम्मद शीदी की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और उनके मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। हम सिंध का है तो सिंधु दरिया जो है उसमें नेर दूसरा लेके जाता है, पंजाब में जा रही है, तो ये तो सिंध का पानी किसी सिंध में तो नहीं मिलेगा। सिंध में पानी आखिर में आया भी नहीं, वो फिर ये पानी जाएगा तो फिर मैं क्या करेगा, मैं किधर जाएगा। मैं इसीलिए मैं पानी नहीं देगा। सिंधु दरिया हमारा है, हम सिंध का रहने वाला है, मगर शुक्र अदा करता हूँ कि पानी दूसरी जगह पे नहीं मिले, मेरे को पानी मिले, क्योंकि पानी मिलेगा तो मैं आबाद है, पानी नहीं मिलेगा तो मैं क्या करें। पानी है भी नहीं, सिंध में पानी नहीं देता है। इसी वजह से सिंधु दरिया में आजकल ज़मीनें सूखी पड़ी है, ज़मीन में कुछ फसल नहीं होता है, इसकी वजह से। हम सिंध का रहने वाला है, प्यास से मर रहा है पानी के लिए, तो पानी नहीं मिले तो क्या करें। पानी दूसरी जगह पे जा रहा है, क्यों जाता है, सिंध में कहीं पानी चाहिए हमको। हम सिंध का रहने वाला है, पानी सिंध में कहीं चाहिए। इस वक्त हमारे साथ सिंध तरक्की पसंद पार्टी मोच गोट और यूसुफ गोट के जो रहनुमा मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं, सर ये सिंधु कैनाल के हवाले से आप क्या कहेंगे। ये जो गवर्नमेंट जो ज़बरदस्ती सिंध पर नहरें निकाल रही है, सवाल आप क्या कहेंगे। हम लोग यही चाहेंगे कि जो 6 कैनाल निकल रहे हैं सिंधु दरिया से, उनकी जो ना हम सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और ये निकलना नहीं चाहिए। सिंध गवर्नमेंट से जो है ना हम लोग मुतालबा करते हैं कि इन चीज़ों को बंद किया जाए। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हलफशी शीदी जमात मच्छर कॉलोनी में। आज 23 मार्च का दिन है और ये वो तारीख़ी दिन है जब सिंध के जर्नैल होश मोहम्मद शीदी को शहीद कर दिया गया था। आज इसकी बरसी की मुनासबत से यहाँ एक ताज़ियती प्रोग्राम छोटा सा कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक की वजह से सादगी में ये प्रोग्राम हो रहा है, वरना इनके इरादे तो बड़े पैमाने पर प्रोग्राम करने का था। होश मोहम्मद शीदी वो नाम है जिसने सिंध को एक नारा दिया, मरसू मरसू सिंध ना निसू। ये वो नाम है जिसका नाम सुनते ही हर कामरेड, हर कौम परस्त और हर सिंधी बोलने वाले के जिस्मो जहाँ की जो है ना रगो लहर जो है ना वो हिल जाती है, क्योंकि ये नाम ऐसा है कि इसका नाम सुनते ही जो है ना इंसान के अंदर जो है और डबल जान आ जाती है और अपनी धरती के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अलफ शीदी जमात के सदर मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि सर ये होश मोहम्मद शीदी के हवाले से सर आप क्या कहेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज का जो दिन है तारीख़ी दिन, उस तारीख़ी शख्सियत की शहादत का दिन है, जिसमें बड़े सगीर में जितने भी काले अफ्रीका से माइग्रेट होते हैं, हत्ता के हिंदुस्तान जितने भी क्या भी फैले हैं काले, तो उन्होंने जो आज़ादी की जंग लड़ी, जो कुर्बानी दी, जिसमें टीपू सुल्तान है, कई और हैं, लेकिन उसमें जो नामो शख्सियत है तारीख़ी तौर पे रंग व नस्ल से हटकर होश मोहम्मद शीदी जैसा किरदार किसी ने नहीं पेश किया। और अंग्रेज़ों की एक स्टडी होती थी कि हर जगह को फतह करने से पहले, वहाँ जाने से पहले वहाँ की वो स्टडी कर दिया करते हैं कि वहाँ हमारे लिए कौन रुकावट बन रही है। तो अंग्रेज़ जो है सारा बड़े सगीर हिंदुस्तान फतह करते हुए दक्कन, हैदराबाद, मैसूर, गुजरात, जूनागढ़ तमामों को फतह करते हुए यहाँ आकर सिंध में पहुँचे। तो ये तारीख़ है 24 मार्च, जो दुबे की लड़ाई लड़ी और होश मोहम्मद शीदी जो एक मुलाजिम थे, या उनको जैसा पुराने वक्तों में अंग्रेज़ अपने साथ हिजरत करके यहाँ कालों को लाए या जिनको गुलाम का नाम दिया, तो टारकुओं के एक मुलाजिम थे और उस मुलाजिम की हैसियत से अंग्रेज़ों ने इस
खत्ते की स्टडी की कि यहाँ हमारे लिए कौन रुकावट बन सकता है। तो उन्होंने सारा जायज़ा लिया, उनके समझ में आया कि ये एक शख्स है होश मोहम्मद शरीफ, जो इनका मुलाजिम है, इनकी कोच का हर चीज़ का रहबर है। तो उन्होंने उससे रब्ता किया और करके उसको रिश्वत दी कि तुझे हम पता करने के बाद अपनी फ़ौज का अपने उसका सलार बनाएंगे, जो तू इस वक्त जिस उहदे पे है या जिस तरह एक गुलामों की ज़िंदगी गुजारा, उससे बढ़ चढ़ कर तुझे देंगे। लेकिन उसने उनसे इनकार किया और उसके इनकार की वजह से अंग्रेज़ों ने राजपुरों से या इनसे लड़ने की कोशिश की। राजपुर जो थे, जो इनके जिनके मुलाजिम थे, वो तो साइड से अफ़गानिस्तान हिजरत कर गए। तारीख शायद है वो तो पीछे दरवाजे से निकल कर सिंध छोड़ के, लेकिन जो उसके साथ डेलीगेशन था, जो फौजी थे या जो उसके वफादार थे या होशू के, इन्होंने तन तना जंग लड़ी दूबे के मुकाम पे और उन्होंने एक नारा दिया, मर वैसू सिंध न डेसू। ये नारा सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, उन तमाम आज़ादी के हीरोज़ के लिए, जिसमें चाहे जैसे टीपू सुल्तान ने उसने नारा दिया था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शहर की एक दिन की ज़िंदगी अफजल है। तो उससे भी बढ़कर इसने कहा कि मर वैसू सिंध ना डेसू, यानी अपनी जान दे देंगे, अपना मन तन सब लुटा देंगे, लेकिन सिंध नहीं देंगे। और वाकई उसने साबित किया। जब अंग्रेज़ों से जुबादू लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ मौरख हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में लिखते हैं, तहरीर है ब्रिटिश गज़ट में, कि ये शख्स होश मोहम्मद शरीफ इस तरह से लड़ा है, एक तरबियत याफ्ता चलने की तरह। और उसके शहादत के बाद भी अंग्रेज़ जो जनरल था अपोजिट का अंग्रेज़ों का, तो उसकी लाश के करीब जाते हुए भी डर रहा था कि कहीं वो उठ के वो ना कर दे। तो उनको पता था कि इंसान में का जज्बा होता है, उससे ज़्यादा उसकी रूह में भी होता है। तो यही वजह है कि उसने नारा दिया और अंग्रेज़ों की एक तारीफ है कि वो अपनी तारीफ को मसक नीचे नाकाम भी हुए तो उसको भी तहरीर बनाए, कामयाब भी हुए हैं तो उसको भी लाए। हमारे तरह या एशियनों की तरह उन्होंने अपनी तारीख को गंदा नहीं किया, उन्होंने इस जगह को तारीखी मुकाम दिया और इस जगह पे होश मोहम्मद शरीफ को बड़े एजाज़ के साथ उसकी तदफीन की। और वहाँ जो आसपास इस वक्त जो सियाल कौम आबाद है, वो जो कब्रिस्तान है, वहाँ स्कूल बनाया, उन्होंने सब कुछ तहरीर वो मकामात बनाए और एक छोटी सी कब्र उसकी बनाई और साथ ही उस जगह को एक बाउंड्री वाल दिया। जो उस जंग में जो घोड़े होते थे अंग्रेज़ों के या इनके, उन घोड़ों के नाम है अंग्रेज़ जो जनरल वगैरह जो मारे गए उनके नाम है और साथ में होश मोहम्मद शरीफ का भी नाम है। तो 42 या 38 के करीब वो आज तक वो मोनोग्राम यादगार लगी है, जो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ से बनाया है। तो वो आप आज भी देख सकते हैं और इसके ज़्यादा में मज़ीद नहीं कह सकता। शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहि शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अलाबश खैरुल खल्क़ फाउंडेशन और अलाबश शरीफ जमात कराची डिवीज़न की जानिब से कुछ केनाल के हवाले से बातचीत करेंगे मीडिया पर। तो पानी का जो सिंधु दरिया का मसला सामने आ रहा है सिंध के हवाले से, और इसके अलावा हम सिंध गवर्नमेंट हुकूमत को अपील करते हैं कि वो केनाल का मसला हल किया जाए।